हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दो 2 पिन सॉकेट, 3 स्विच, एक बल्ब होल्डर और एक इंडिकेटर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हमें स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो इस वाले सॉकेट का कनेक्शन सबसे पहले करेंगे। ये देखिए, सॉकेट के नीचे में इस तरह से एक तार को लगा देना है और इसे कस लेना है। अब इस तार को हमें स्विच के ऊपर में लगाना है दोस्तों। इससे क्या होगा, इस वाले स्विच से ये 2 पिन सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से स्विच के ऊपर में तार को लगा देना है और फिर इसे अच्छे से कस लेना है। अब चलिए दूसरे वाले सॉकेट का कनेक्शन करते हैं दूसरे वाले स्विच के साथ। तो इसका कनेक्शन भी सेम वैसे ही होगा। इस तरह से सॉकेट के नीचे में तार को लगा देना है और फिर इसे कस लेना है। अब इस तार को हमें इस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लेना है हमको। अब हमें बल्ब होल्डर का कनेक्शन करना है तीसरे वाले स्विच के साथ। तो चलिए इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। हमें बल्ब होल्डर के किसी भी एक पॉइंट में तार लगा देना है दोस्तों। आप किसी भी पॉइंट में तार को लगा सकते हैं। तो मैं इस तार को नीचे में लगा देता हूं और कस लेता हूं। अब इस तार को हमें यहाँ पर लगाना है, इस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगाना है। इस वाले स्विच से बल्ब ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से स्विच के साथ बल्ब होल्डर का कनेक्शन कर लेना है। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन दोनों सॉकेट में, बल्ब होल्डर में और इंडिकेटर में करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इंडिकेटर के ऊपर में एक तार ले लेना है और उससे लगा देना है। ये न्यूट्रल का कनेक्शन है दोस्तों, इसलिए मैंने हरा तार लिया है। आप कोई सा भी कलर का तार ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने फेज के लिए पीला तार और न्यूट्रल के लिए हरा तार लिया है। अब देखिए, यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें बल्ब होल्डर के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। तो बल्ब होल्डर का ऊपर वाला पॉइंट खाली है, तो यहाँ पर इस तार को इस तरह से लगा देना है। अब इसी में एक और तार लगाना है और उस तार को सॉकेट में लगाना है। तो मैं इसी में एक और तार लगा देता हूँ और इसे कस लेता हूँ। अब इस तार को हमें सॉकेट में लगाना है, सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में लगाना है। सॉकेट का ऊपर वाला पॉइंट खाली है, तो हमें इस तार को ऊपर वाले पॉइंट में लगा देना है। अब देखिए क्या करना है। अब हमें इसमें भी एक और तार लगाना है और इसे कस लेना है। अब इस तार को हमें इस वाले सॉकेट के ऊपर में लगा देना है। ये वाला पॉइंट खाली है, तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेना है। अब हमें इस बोर्ड में फेज का कनेक्शन करना है। तो फेज का कनेक्शन कहाँ कहाँ आएगा देखिए, तीनों स्विच में और इंडिकेटर में फेज का कनेक्शन आएगा। तो सबसे पहले इंडिकेटर के नीचे में और स्विच के नीचे में तार लगा लेते हैं। ये देखिए, इंडिकेटर का नीचे वाला पॉइंट खाली है, तो यहाँ पर हमें फेज का कनेक्शन कर लेना है। अब इस तार को हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा देना है। अब इसमें भी हमको एक और तार लगाना है और फिर उसे दूसरे वाले स्विच में लगा देना है। तो मैं इसी में एक और तार लगा लेता हूँ और इसे कस लेता हूँ। अब देखिए, इस तार को हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा देना है। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। अब इसमें भी हमको एक और तार लगाना है दोस्तों और इसे कस लेना है।
ये देखिए, अब इस तार को हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा देना है। मतलब कि हमारे बोर्ड में जितने भी स्विच रहेंगे सभी के नीचे वाले पॉइंट में इस तार को लगा देना है। अब चलिए मैं इस बोर्ड में सप्लाई देकर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सप्लाई कहाँ कहाँ आएगा। इंडिकेटर के दोनों पॉइंट में सप्लाई आएगा। इंडिकेटर के नीचे में हमको फेज सप्लाई देना है, तो मैं यहाँ पर फेज सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों आप चाहें तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट में दे सकते हैं फेज सप्लाई, लेकिन मैं यहाँ पर इंडिकेटर के नीचे में फेज सप्लाई दे देता हूँ और इंडिकेटर के ऊपर में न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने इसे बंद कर लिया। अब मैं इसमें सप्लाई देकर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसमें एक बल्ब लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। अब मैं आपको 2 पिन सॉकेट की टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं बल्ब को इसमें लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से भी ऑन ऑफ हो रहा है। अब मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से भी ऑन ऑफ हो रहा है।